अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना, ओ बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल पर लाया हूं आज से एक नया वीडियो, जो है आपका इतिहास क्लास 12 का। आप लोगों का काफी दिनों से एक गुजारिश की जा रही थी कि सर इतिहास का भी क्लास को शुरू कर दिया जाए, क्लास 12 का। तो आज मैं आपके सामने बेहतरीन ढंग से बिल्कुल शुरुआत से लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं इतिहास के बारे में आपका परिचय दूंगा, इतिहास कहते किसे हैं, उसके बाद जानेंगे कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो जानने के लिए बने रहे इस चैनल पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज पहला आगाज है, कल रक्षाबंधन है। आप लोग रक्षाबंधन को एक तहे दिल से मनाएं, पवित्र आत्मा से मनाएं, और उसी तरीके से जिस तरीके से अपनी बहन को इज्जत करते हैं, हम सभी बहनों का इज्जत करें, आदर करें, सम्मान करें और अपनी संस्कृति को बचाए रखें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दे दूं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी रहे खुशहाल रहे, आप और अपने परिवार का ख्याल रखें और बने रहे इस चैनल पर। तो देखते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिएगा, जो इतिहास शब्द है वह 3 शब्दों के मिलने से बना है। इति जोर ह जोर आस, यानी इति जोर ह जोर आस को मिलाने से बनता है इतिहास। इतिहास का जनरली अर्थ क्या होता है? यह निश्चय था। निश्चय था मतलब यह पहले से ही तय था। देखिए, ग्रीस के लोग जो थे, जो यूनान के लोग हुआ करते थे, वह इतिहास को क्या कहा करते थे? हिस्ट्री, यानी इंग्लिश में हिस्ट्री शब्द से पुकारते थे, और जिसका अर्थ क्या होता था? जिसका मतलब क्या था? बुनना। नहीं, अब इतिहास है क्या? ये तो हो गए कि उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन इतिहास होता क्या है? तो इतिहास जो होता है प्रामाणिक स्रोत, प्रामाणिक मतलब जिसका प्रूफ हो। और प्रूफ कौन देगा? जो हमारे पुरातात्विक होंगे। पुरातात्विक कौन होंगे? जो जमीन के अंदर से खोद कर वस्तु का कार्बन 14 विधि के द्वारा उसका उम्र निर्धारण करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, उस पर शोध करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और उस आधार पर जो प्रामाणिक स्रोत है हमारे पास, तो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत, अतीत मतलब बीते हुए पल, जो पास्ट है, जो हमारा बीता हुआ पल है, भूतकाल है, तो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिक, एक क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। यानी प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाता है। यानी जो बीते हुए समय में जो आपने प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जिसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया, उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस का
यानी हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा जान, ये तो हो गए कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। लेकिन ऐसा भी तो है कि भारत का भी तो इतिहास होगा, भारत की भी तो अपनी अतीत होगी, भारत की भी तो कहानी होगी। तो कहता है कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। राजदूत वह व्यक्ति होता है जो संवाद को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे, और किनकी सहायता से, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो वह उसका अपना प्रधानमंत्री बनाता है चाणक्य को, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखा है। तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने जो कुछ भी देखा, कहां पे देखा, भारत में, उसका वर्णन कहां पे किया, इंडिका नामक पुस्तक में। पूछेगा कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, यूनान का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उन्होंने जो कुछ भी भारत में होते हुए देखा उसका वर्णन इंडिका नामक किताब में किया। और इस काम के लिए उन्हें भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये है आपका इतिहास का परिचय। और अब हम लोग देखते हैं इतिहास के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास को हम जनरली 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, 3 हिस्सों में, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा होगा, तो पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातत्व क्या आप जानते होंगे कि पुरातत्व वह शास्त्र है जो जमीन के या पृथ्वी के गर्भ से खोद कर निकाली गई वस्तुओं के आधार पर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो हमारा बीता हुआ समय है, उस समय लोग कैसे रहते थे, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसे पुरातत्व कहते हैं। और जो जमीन के अंदर से निकाली गई चीजें होती है वही पुरातत्व और पुरातात्विक कहलाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। उस समय कोई लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे लोग, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय हम लोग लिखित रूप में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। और इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं, पत्थरों का युग भी कहते हैं, पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। किसको, प्रागैतिहासिक काल को। तो सिंपल समझिएगा कि इतिहास का वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। और इसमें पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसे प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का दूसरा जो काल है, आधैतिहासिक काल। इसमें लिपि एवं अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। आज तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाए हैं। लिखित साक्ष्य तो मिला, लिपि को पता था, 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था उसके लिपि में। उनकी लिपि आधैतिहासिक काल की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। और सिंधु सभ्यता को भी हम लोग इसी काल में पढ़ेंगे आगे चल के। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और आज पढ़ा भी जाता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के पार्ट्स में पढ़ेंगे, कितने भाग में बांटा गया, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और उसके बाद हम इतिहास को देखेंगे। और उसके आगे चलकर हम लोग अपने चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और लेकर आता हूं एक और खूबसूरत वीडियो। तो बने रहिए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।